सुपर स्विंग जनरेट करना है और एचडीएफसी बैंक के ब्रेकआउट को प्ले करना है, तो उसके लिए निफ्टी बैंक का 49,231 के ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। इन दैट सर्कमस्टेंसेस 410, 534 और 756 का क्लस्टर एज ऑफ नाउ विजिबल नजर आ रहा है। हर्षदा, इनफैक्ट लेवल्स और ऑफ कोर्स कीनली अवेट किया जाएगा कि जो मोमेंटम एचडीएफसी बैंक ने और इसके साथ इसके बाकी पियर्स ने पिछले ट्रेडिंग सेशंस में इनफैक्ट दिखाया है, वो कितना ऊपर लेकर जाता है। तो क्यूरियस दिन रहेगा और 23,000 के ऊपर हम कितना बिल्ड होता देखते हैं इंडेक्स को, वो भी नज़र में रहेगा। चलिए अब वो स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जो खबरों में हैं। सबसे पहले तो इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स में बड़े बदलाव का इंतजार था, वो इनफैक्ट डिटेल्स आ चुके हैं। तो जैसे अपेक्षित था वही हो रहा है। अदानी पोर्ट अब दरअसल सेंसेक्स का हिस्सा बनता दिखाई देगा, ये अनाउंसमेंट आ चुका है। ये दरअसल विप्रो को बाहर धक्का मार रहा है, तो विप्रो आउट और अदानी पोर्ट इन। इसके साथ ही ऑफ कोर्स वो BSE 100 एक्सेट्रा में बहुत सारे बतेरे चेंजेस देखने को मिले हैं, उस पर भी आगे रिएक्ट करेंगे हम। लेकिन ये दो बड़े की इनफैक्ट सेंसेक्स के पर्सपेक्टिव से, इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से मूव्स हैं। तो बड़ा इन्फ्लोस लिहाज से अदानी पोर्ट में आता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा ये जून 24 ऑनवर्ड्स इफेक्टिव रहेगा। साथ ही साथ आप रेडार पर रखेंगे कुछ और स्टॉक्स आज नंबर्स के लिहाज से। सबसे पहले तो डीवीज लैब और NTPC, क्योंकि ये वो दिग्गज कंपनियां हैं जहां पर मार्केट पर पहले रिएक्शन आता हुआ दिखाई देगा। तो डीवीज लैब के केस में ध्यान रखिएगा, मुनाफा 67% बढ़कर आया है, 538 करोड़ का फिगर। रेवेन्यू में 18% तक की वृद्धि देखने को मिली। EBITDA 50% बढ़ा है और साथ ही साथ अगर आप मार्जिन्स देखें तो वहां पर भी इंप्रूवमेंट ही देखने को मिली है। 25% के मार्जिन्स 32% पर आए, अनुमान 27.5% के आसपास का था। तो मार्जिन्स के लिहाज से एक बेहद बड़ा बीट देखने को मिला है। साथ ही साथ रेडार पर हम रखेंगे NTPC को। NTPC के केस में अगर आप ध्यान दें, प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से स्टैंडअलोन बेसिस पर फ्लैट नंबर है, 2% की गिरावट, लेकिन रेवेन्यू करीब करीब 3% बढ़कर आया है। EBITDA में 2% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन्स हमारा अनुमान था बढ़ेंगे, 29% के आसपास आएंगे। मार्जिन सिमटे हैं 26.7% पर। तो नंबर्स आप कह सकते हैं ओके हैं या फिर थोड़े फीके साइड पर हैं। लेकिन कंपनी बेसिकली फोकस कर रही है अब थर्मल बिजनेस पर। थर्मल बिजनेस को लेकर कमेंट्री बेहद मजबूत है, वो आपने हेडलाइन में भी सुना। तो यहाँ पर बेसिकली कंपनी ने कहा है कि एक न्यूक्लियर एनर्जी बिजनेस वो अलग से इकाई बनाते हुए दिखाई देंगे। इस पर ऑफ कोर्स दीपक, नीति आयोग एक्सेट्रा की अप्रूवल की जरूरत होगी, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज कंपनी कहती है कि थर्मल साइड पर नए ऑर्डर्स 15.2 गीगावाट्स के इन्होंने बैग किए हैं। थर्मल पावर के लिए गाइडेंस इन्होंने दिया है कि आगे 2.8 गीगावाट्स की FY25 में कैपेसिटी कमीशन करेंगे, फिर FY26 में 1.5 गीगावाट्स की कैपेसिटी कमीशन होती हुई दिखाई देगी। वो गाइडेंस काफी स्ट्रांग है, उस पर बाजार शायद आज रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। अब दूसरे नंबर्स पर आए तो ग्लेनमार्क के केस में लॉस बढ़कर आया है, 1238 करोड़ का लॉस आ चुका है, 2 गुना बढ़ा है ये। रेवेन्यू 2% बढ़ा, ऑपरेशनली ज्यादा बेहतर तिमाही जरूर नजर आई है, लेकिन लॉस बढ़ा है। 26% का EBITDA बढ़ा और मार्जिन 13.3% के 16.5% पर आए हैं। ऑपरेशनली बेहतरी जरूर देखी गई है। टोरेंट फार्मा के एकदम बढ़िया नंबर्स हैं। टोरेंट के केस में मुनाफे में 56% का इजाफा, रेवेन्यू 10% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। EBITDA ग्रोथ करीब करीब 20-21% ऊपर है और मार्जिन 29% से बढ़कर दरअसल 32% के आसपास आए हैं। तो टोरेंट फार्मा ने काफी बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। अब आते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स पर। USL के केस में क्या हुआ है? USL के केस में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, ये रफली आप इनलाइन कहिए 247 करोड़ का अनुमान था, 241 करोड़ के आसपास फिगर आया। 11% रेवेन्यू बढ़कर आया है, 2783 करोड़, उम्मीद से बेहतर है आंकड़ा। EBITDA में 42% तक की वृद्धि देखने को मिली है। मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं, हालांकि मार्जिन्स एक्सपेक्टेड था 13.3% पर आएंगे, 12% पर आए। अब कंपनी ने डिटेल दिया है कि वॉल्यूम ग्रोथ प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट में 3.7% पर है, एक्सपेक्टेड लाइन से काफी बेहतर। और पॉपुलर सेगमेंट में वॉल्यूम 0 to 1% रहने का अनुमान था, 4% बढ़े हैं। तो USL के लिए एक बहुत ही जोरदार क्वार्टर उभर कर आया है। साथ ही आप हिंदुस्तान कॉपर पर भी फोकस करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी घटी है इस बारी, क्योंकि पिछले बारी एक बड़ा अदर इनकम का फैक्टर था।
तो प्रॉफिट 6% घटा, रेवेन्यू फ्लैट है, एबिटा में 21% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, वो एक अच्छा नंबर रहा। वायदे बाजार के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे सन टीवी भी इंपॉर्टेंट है आज, 9% रेवेन्यू में इजाफा, प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा, 14% रेवेन्यू बढ़ा है, एबिटा में 5% तक की ग्रोथ, और मार्जिन्स हालांकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। ये है सन टीवी के आंकड़े। आज आपको ध्यान रखना है गेल पर भी, क्योंकि गेल की तरफ से एक अपडेट आया कि इन्होंने अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन था, उसके तहत कमीशन कर दिया है। मध्य प्रदेश में दरअसल ये प्लांट की शुरुआत हुई। 4.3 टीपीडी हाइड्रोजन दरअसल ये क्रिएट करती हुई दिखाई देगी इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए, जो पानी से दरअसल निकलेगा और रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये बड़ी इनफैक्ट इन्होंने चीज़ की है। औरो फार्मा के नंबर्स के साथ वो यूजिया पर कमेंट्री आई है। यूएस एफडीए ने यहाँ पर ओएआई घोषित किया है, जो प्रीवियस इंस्पेक्शन हुआ था फरवरी तक का, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। आरवीएनएल जैसे ट्रेड्स आज फोकस में रहेंगे, जहां पर ऑफ कोर्स L1 बिडर डिक्लेयर हुए हैं महाराष्ट्र के मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए। 187 करोड़ का ऑर्डर इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है। डिफेंस कंपनियां खासतौर से कोची शिपयार्ड और एस्ट्रा माइक्रोवेव, बहुत सॉलिड नंबर्स, तो उन पर भी नजरें रहेंगी। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो आज आपके फोकस में रहने वाली है खबरों के लिहाज से। लेकिन ध्यान रखिएगा, आज का दिन इंपॉर्टेंट है रिजल्ट्स के लिहाज से, क्योंकि एक तो नाल्को, एनएमडीसी, ये दो वायदे बाजार की कंपनियां जिनके नंबर्स पर मार्केट फोकस करेगा। एलआईसी के नतीजे आने वाले हैं, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन आज एक अपडेट आएगा मॉनसून पर भी। तो आईएमडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज शाम को, और ये दूसरा अनुमान, सेकेंड स्टेज ऑफ लॉन्ग रेंज फोरकास्ट साउथ वेस्ट मॉनसून 2024 के लिए क्या उभर कर आ रहा है, उस पर नजरें रहेंगी। ध्यान रखिएगा, आज शाम 4 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उस पर भी दरअसल कल हम ज़्यादा डिटेल में बातचीत करते हुए दिखाई देंगे। वो इम्पैक्ट करेगा ज़रूर सेंटिमेंट को। लेकिन एक चीज़ जो हम ओवर द वीकेंड ट्रैक करते आए हैं, साइक्लोन रीमिल कल शाम को लैंडफॉल हो चुका है। सुंदरबन इलाके में दरअसल ज़्यादा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया। बांग्लादेश के कोस्ट पर ये हिट कर चुका था, और वहाँ पर हम 135 किलोमीटर की रफ्तार से हवाओं का चलना देख रहे थे। तो वो इम्पैक्ट आ चुका है, वो एक चीज़ है। लेकिन हीट वेव की घोषणा हो चुकी है, तो दिल्ली वालों थोड़ा सा आप संभल कर, और ऑफ कोर्स महाराष्ट्र में एक इलाके में तो सेक्शन 144 लगा दिया है हीट वेव के चलते, अकोला में मेरे ख्याल में। तो आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है। आज शाम तक डिटेल्स आ जाएंगे कि मॉनसून कब दस्तक देगा इस गर्मी से राहत देने के लिए। लेंगे एक ब्रेक के बाद कमोडिटी करेंसी एक्शन पर भी नजरें रहेंगी। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।